हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स। आज की क्लास के अंदर हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? उसके अंदर आज हम सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि कंपनी अपने जनरल अकाउंट, जनरल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, सब कुछ बनाने के बाद जब अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाती है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाती है। जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तीन मेन चीजें आपने बनानी है अपने, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। अब इन तीनों में पहले तो आज बताऊंगा कि क्या क्या डलता है। ठीक है, थ्योरी की बात तो हम कर चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में क्या क्या डलता है वो आपको मैं एक एक करके बताने जा रहा हूं। पहले देखते हैं आइटम्स कौन कौन सी डलती हैं इसके अंदर। ये आपका है ट्रेडिंग अकाउंट, मैं लिख रहा हूं इसमें। ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और यहां पर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब पहले देखते हैं इसमें इन आइटम्स में आता क्या क्या है। ये आपके पास पर्टिकुलर्स हैं, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो हम ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले यहां पे स्टार्ट करते हैं ओपनिंग स्टॉक से। आपको ओपनिंग स्टॉक यहां दिखाना है और क्लोजिंग स्टॉक इस तरफ क्रेडिट साइड पे दिखाना है। ओपनिंग स्टॉक साल के शुरू का स्टॉक कितना था और साल के एंड में कितना स्टॉक बचा है। ठीक है, वो हम यहां पर डाल देते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इधर, क्लोजिंग स्टॉक इधर। इसके बाद हम डालते हैं इसके अंदर परचेजेस। अब जो सामान परचेज किया उसमें से हो सकता है कुछ माल रिजेक्ट हो गया हो, तो उसमें से जो परचेज रिटर्न्स हैं वो हम यहाँ माइनस करेंगे। उस परचेज रिटर्न्स को हम बोलते हैं रिटर्न्स आउटवर्ड। और इधर दिखाएंगे हम सेल्स, और सेल्स में से हम माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न्स, जिसको बोलते हैं रिटर्न्स इनवर्ड। ठीक है, उसके बाद जितने भी मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री रिलेटेड सारे खर्चे होते हैं, मीन्स जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे खर्चे होते हैं, जैसे यहां पर हम डालेंगे सारे फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे, फैक्ट्री एक्सपेंसेस या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। यानी फैक्ट्री के नाम से कोई एक्सपेंस आ जाए या मैन्युफैक्चरिंग के नाम से कोई भी एक्सपेंस आ जाए। जैसे कि इसके अंदर हमारे पास एक्सपेंसेस आ सकते हैं वो वेजेस। ठीक है, उसके अलावा इसमें आ सकता है कैरिज, कैरिज है, फ्रेट है। अब कैरिज और फ्रेट के साथ साथ कई बार और टर्म्स आती है जैसे कैरिज इनवर्ड। तो कैरिज हो या कैरिज इनवर्ड्स हो ये यहां दिखाएंगे, पर कैरिज आउटवर्ड नहीं दिखाएंगे। कैरिज इनवर्ड वो होता है यानी कि जो हम सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदने पर हम जो किराया पे करते हैं, यानी कैरिज ऑन परचेज। ठीक, लेकिन इसका मतलब जो कैरिज आउटवर्ड है, जिसको हम कैरिज ऑन सेल्स बोलते हैं, यानी जो सामान बेचते हैं उसका किराया पे करते हैं, तो वो हम यहाँ पे नहीं, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर फैक्ट्री रिलेटेड सारे, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, सारे खर्चे तो इसमें आ ही जाएंगे। उसके अलावा इसमें कंज्यूमेबल स्टोर्स ये आ सकता है। उसके अलावा यहां पर पावर, वाटर, फ्यूल, इस तरह के जो खर्चे होंगे जो फैक्ट्री में होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस आएंगे। और इंपोर्ट ड्यूटी आ सकती है, अगर कोई होगी तो वो आ सकती है। ठीक है ना, तो ये मेन आइटम्स हैं जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। ओपनिंग स्टॉक इधर, क्लोजिंग स्टॉक इधर, परचेसेस इधर, सेल्स इधर, उसमें से दोनों के रिटर्न्स माइनस कर देंगे। उसके बाद फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस में, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, वेजेस है, कैरिज है, फ्रेट है, कैरिज इनवर्ड्स है, कैरिज ऑन परचेज है, कंज्यूमेबल स्टोर्स है, पावर, वाटर, फ्यूल, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सारी चीजें। अब इधर हम टोटल करते हैं तो यहां पर जो भी आएगा, अगर ये साइड ज्यादा आ रही है तो इस साइड को माइनस करके यहां डाल देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा ये आपका बैलेंस निकल के आएगा। ठीक है, और अगर ये साइड इधर ज्यादा आती है, इधर कम आ जाती है, तो यहां पर हमारे तरफ निकल आएगा ग्रॉस लॉस। तो प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है, तो लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट से जो बैलेंस निकलेगा
उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बोलेंगे। उस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेक्स्ट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यहां पर अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो हम इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा ब्रॉट डाउन हम पीछे वाले अकाउंट से किया है, और अगर ग्रॉस लॉस आता है तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है ना, क्रॉस उधर आपका ग्रॉस प्रॉफिट इस साइड डेबिट साइड पे आया था, उसको इधर क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दिया, और जो ग्रॉस लॉस इस तरफ आया उसको हमने यहां पे ट्रांसफर कर दिया। उसके अलावा अब ये जो एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाई है, ये छोटी सी लिस्ट है, इसके साथ बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। जैसे यहां पर फैक्ट्री रिलेटेड सारे खर्चे हैं ना, वहां पर सारे ऑफिस रिलेटेड सारे खर्चे होंगे। जितने भी ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, यानी कि ऑफिस से ऑफिस का रेंट, ऑफिस का इंश्योरेंस, तो ऑफिस के एक्सपेंसेस, उसके अलावा सेलिंग के एक्सपेंसेस, ऑफिस के एक्सपेंसेस, सेलिंग से जुड़े हुए खर्चे सारे इसमें आ जाएंगे। जैसे इसमें आएंगी सैलरीज, अगर देखो वेजेस हमने वहां शो किए थे, वेजेस हमने यहां पे शो किए हैं ये, और सैलरीज हम यहां शो करेंगे। सिमिलरली कैरिज फ्रेट, कैरिज इनवर्ड यहां शो किए हैं, तो कैरिज आउटवर्ड हम यहां शो करेंगे। ठीक है ना, कैरिज आउटवर्ड यहां शो कर देंगे। तो अगर वेजेस उधर दिखा रहे हैं, सैलरीज इधर दिखा रहे हैं, लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर वेजेस एंड सैलरीज कंबाइंड लिखा हुआ आ जाता तो आपको देखना है, अगर वेजेस एंड सैलरीज लिखा हुआ आता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, और अगर सैलरीज एंड वेजेस लिखा हुआ आता है तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में, और कैरिज आउटवर्ड आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैरिज ऑन परचेज आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, और कैरिज ऑन सेल्स जो होगा वो आपका यहां पर, ये जो कैरिज आउटवर्ड है ये कैरिज ऑन सेल्स कहलाता है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा हमारे पास और जो मेन खर्चे आते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन यहां पर आएगा। उसके अलावा ऑफिस से जुड़े जितने भी खर्चे होंगे वो सब आएंगे। जैसे कि आपके पास स्टेशनरी का खर्चा हो गया, आपके पास रेट्स का खर्चा हो गया, ऑडिट फीस है, ऑडिट फीस हो गए, लीगल चार्जेस हो गए, ये सब एक्सपेंसेस यहां पर आएंगे। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनका नाम दोनों तरफ आता है, ये इनकम साइड पे भी आता है। जैसे कि डिस्काउंट की बात करते हैं, डिस्काउंट आपका डिस्काउंट अलाउड भी होता है और डिस्काउंट रिसीव भी होता है। तो अगर डिस्काउंट अलाउड है तो आप इसको डेबिट साइड पे शो करो, ठीक, और डिस्काउंट रिसीव्ड है तो इसको क्रेडिट साइड पे, इनकम साइड पे शो कर दो। इसी तरीके से अगर इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो लोन के ऊपर तो इस तरफ, और अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो इस तरफ क्रेडिट साइड पर, तो ये आपकी क्रेडिट साइड है और ये आपकी डेबिट साइड है। कमीशन आपको पे भी करना पड़ सकता है और आपको मिल भी सकता है, तो कमीशन पेड इधर और कमीशन रिसीव्ड इधर। तो कई सारी ऐसी चीजें होंगी, रेंट पेड इधर आ रहा है तो रेंट रिसीव्ड उधर आ सकता है। ठीक है ना, अगर कोई रेंट पे कर रहे हैं तो इधर, और अगर रेंट रिसीव्ड कर रहे हैं तो इस तरह से बहुत सारी, ये तो मैंने आपको थोड़ी सी आइटम्स बताई हैं, ऐसी बहुत सारी आइटम्स होंगी। ठीक है, इसका टोटल करेंगे। अब इसका टोटल करके ये सारे माइनस करते हैं तो यहाँ पे आंसर निकलता है जो, वो निकलता है हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट आएगा जिसको हम ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। और अगर ये साइड ज्यादा आती है, इधर साइड कम आती है, इसको हम नेट लॉस लिख देंगे। तो इसका मतलब वहां से हम जो निकाल रहे हैं वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकाल रहे हैं, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट से हम इस तरफ नेट प्रॉफिट और इस तरफ नेट लॉस शो करेंगे। तो मैंने आपको जो बताया इसमें कि ये मेन छोटी सी लिस्ट है आपकी ट्रेडिंग अकाउंट की। इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस होंगे जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाने, वो सब दिखाने हैं सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। जैसे लॉस वगैरह भी आता है, जैसे डेप्रिसिएशन है ना, ऐसी कोई लॉस वगैरह भी हुआ है, लॉस बाय फायर वगैरह, लॉस बाय थेफ्ट वगैरह, तो सारे डेप्रिसिएशन का, लॉस का, जितने भी डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस वगैरह सारे सब आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आ जाएंगे जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एक फॉर्मेट जो हम चीजें मेन डालते हैं। और भी चीजें होंगी वो साथ साथ क्वेश्चन में भी आ जाएंगी। इसके बाद हमारे पास बनती है बैलेंस शीट। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो बनता है वो बनता है फॉर द पीरियड, फॉर एग्जाम्पल पूरे साल का। साल का मतलब है फॉर द पीरियड, मान लो 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, यानी फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 20, ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे यहां पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिख दो
फॉर द ईयर एंडेड या फॉर द पीरियड एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। इसी तरीके से जब बैलेंस शीट बनेगी पर ये इसको दिखाना है एज ऑन या एज एट 31 मार्च 2020। यहां पर इस तरफ दिखाते हैं एसेट्स और इस तरफ दिखाते हैं लायबिलिटीज। ठीक है, तो एसेट्स और लायबिलिटीज शो करेंगे। अब एसेट्स में क्या क्या आता है, एसेट्स में हम डालते हैं इसके अंदर मेनली पहले देखो कुछ हमारे टेंजिबल एसेट्स और कुछ इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो अगर हम इंटेंजिबल एसेट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास मेन एसेट्स में गुडविल है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, ये इंटेंजिबल एसेट्स आते हैं। उसके अलावा टेंजिबल एसेट्स में आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हैं। ये आपके पास कुछ ऐसे फिक्स्ड एसेट्स हैं जो टेंजिबल हैं और गुडविल, पेटेंट जैसे कुछ हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होंगे। उसके अलावा शो करते हैं हम इन्वेस्टमेंट्स, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो शो करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स के अलावा यहाँ पे करंट एसेट्स में हमारे पास स्टॉक आता है, डेटर्स आते हैं, सन्डी डेटर्स, बिल रिसीवेबल आएगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस के साथ हमारे पास कुछ होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसे, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस वगैरह होता है वो आएगा, एक्रूड इनकम आएगी, ठीक है। और उसके अलावा बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस, तीन मेन आइटम्स हैं जो आपके एसेट साइड पर आती हैं। और लायबिलिटी साइड पर कैसे शो करना है आपको, यहां पे शो करना है कैपिटल में ऐड करना है नेट प्रॉफिट, ठीक है, जो आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट से निकल के आएगा। इसमें से माइनस कर दो ड्राइंग्स, तो कैपिटल, नेट प्रॉफिट्स और ड्राइंग्स को माइनस करने का यहां पे आंसर दिखाएंगे। और उसके बाद आपने इसमें दिखाने लोन्स एंड बोरोइंग्स, जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं आपके वो शो करो। और करंट लायबिलिटीज के अंदर आप शो करोगे इसमें क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ठीक, उसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव इन एडवांस, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये कुछ हमारे आइटम्स हैं जो इस लायबिलिटी साइड पर मेन आइटम्स इसके अंदर आती हैं। और भी आइटम्स होगी लेकिन आपको ये दोनों साइड्स आपकी मैच करके दिखानी है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट, ये मेन आइटम्स हैं जो आपकी यहाँ पे शो होंगी। बाकी आपको जो क्वेश्चन के साथ कराऊंगा वो आपको समझ आती चली जाएंगी, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बता दिया, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स आती है। अब इसी तरह के साथ साथ हम आज इसके साथ एक क्वेश्चन करते हैं। अभी आपको एक क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको चीजें कैसे डालनी है वो समझ आनी शुरू हो जाएंगी। ये पूरा क्वेश्चन है जिसको मैं आगे ट्रांसफर कर रहा हूं। यहां पर बनाएंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट जैसे मैंने बताया था। अभी मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूं क्या क्या डाला हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड या फॉर द ईयर एंडेड, ऐसे ही यहां शो करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड, और यहां शो कर देंगे बैलेंस शीट। एज ऑन जो भी डेट आएगी आपकी, ठीक है। और यहां पर हम शो करेंगे एसेट्स, अमाउंट, लायबिलिटीज अमाउंट, यहां पर्टिकुलर्स डेबिट साइड के, एक्सपेंसेस के, और यहां पर क्रेडिट साइड में जो जो आइटम आती जाएगी हम इसमें डालते चले जाएंगे और फिर इनके टोटल वगैरह कर लेंगे। इसलिए हम एक साथ तीनों अकाउंट्स बनाएंगे। तो कभी भी आप जब अकाउंट बनाओ ना, अलग अलग मत बनाना, ये तीनों अकाउंट पहले फॉर्मेट सारे बना लेना और उसके बाद उसकी एंट्रीज जो जो होंगी वो हम डालते चले जाएंगे, ठीक है। अब मैं बताता हूं एक एक करके कैसे करना है। देखो सबसे पहले देखा कैपिटल है 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख को अपन डालें बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल साइड पर, कैपिटल में लायबिलिटी साइड पर। यहां दिखाओ कैपिटल, अंदर दिखाओ 1 लाख,
उसका देखो नेक्स्ट आइटम, क्रेडिटर्स 12,000। क्रेडिटर्स भी आपके बैलेंस शीट के अंदर यहां पर। ठीक हो गया। उसका रिटर्न्स आउटवर्ड है। रिटर्न्स आउटवर्ड क्या होता है? ये होता है परचेज रिटर्न। ठीक है ना। तो इसमें परचेज देखो कहां पर है। आप परचेज देखोगे तो आपको क्वेश्चन में यहां दिखाई देगा 1,05,000। 1,05,000 की परचेज है, उसमें रिटर्न्स आउटवर्ड है 5,000। ठीक है, दोनों दिखा देते हैं। परचेज में से रिटर्न्स आउटवर्ड माइनस करेंगे, 1,05,000 में से 5,000 माइनस करके। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ऊपर ओपनिंग स्टॉक की जगह छोड़ दो, यहां दिखाओ परचेजेस 1,05,000। इसलिए क्या, जो आइटम आता जा रहा है ना, आइटम आते जा रही है, उसको साथ साथ डालते जाएंगे। माइनस जो रिटर्न्स आउटवर्ड है यानी 5,000, इसको यहां पे शो किया, ये दिखा दिया 1 लाख रुपीज। अब देखो सेल्स 164 है, इसमें रिटर्न्स होंगे तो रिटर्न्स इनवर्ट के नाम से होंगे। रिटर्न्स इनवर्ट देखो ये देगा 3,000, तो 164 माइनस 3, ये दिखा दो इस तरफ। बाय सेल्स 1,64,000 माइनस रिटर्न्स इनवर्ट आपके 3,000, ये हो गया आपका 1,61,000। उसका देखो बिल्स पेबल। बिल्स पेबल आती है करंट लायबिलिटी, आपकी लायबिलिटी साइड पर। बिल्स पेबल का अमाउंट क्या था? 5,000। ओके अच्छा, अब देखो आगे। आगे है प्लांट एंड मशीनरी 40,000 और डेटर्स 24,000। प्लांट एंड मशीनरी 40,000, इसको कहां दिखाएंगे? एसेट साइड पर। प्लांट एंड मशीनरी 40,000। उसके बाद है डेटर्स 24,000, सन्डी डेटर्स 24,000। सन्ड्री डेटर्स 24,000। उसके बाद देखो ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मैंने क्या बताया था आपको? कैपिटल में से माइनस करनी है, तो ड्राइंग्स 10,000 यहां से। नेक्स्ट आइटम इधर से देखो, वेजेस 50,000। वेजेस डालेंगे यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में, वेजेस 50,000। फिर है बैंक 10,000। बैंक आ जाएगा आपका एसेट साइड पर। ठीक हो गया। अच्छा, बैंक के बाद नेक्स्ट आइटम है रिपेयर्स। रिपेयर्स है आपके 500 के, जो आपके आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब ये पहला आइटम आया जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, रिपेयर्स 500 के। अगली आइटम ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल मतलब कि आपके साल की शुरुआत का स्टॉक है 20,000, जो हम दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, 20,000 ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद रेंट है, ये आपके जाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर, क्योंकि कोई फैक्ट्री का रेंट तो है नहीं, नॉर्मल रेंट है, तो 4,000 रुपए रेंट डाल देंगे आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर। आगे देखो रेंट के बाद है मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग खर्चे कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आएंगे आपके 8,000 ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बाद है ट्रेड एक्सपेंसेस। अब ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देना। मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री बताए थे, पर ट्रेड एक्सपेंसेस कोई ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते, ये आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएंगे 7,000 रुपए। उसके बाद आपके हैं बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स आपके लॉस होते हैं, तो लॉस कहां जाते हैं? सारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर 2,000 रुपए।
इसके बाद कैरिज है। अब कैरिज आउटवर्ड तो लिखा नहीं है, सिर्फ कैरिज लिखा हुआ है, तो कैरिज आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में 1500 रुपए। खाली कैरिज है और कैरिज इनवर्ड भी आ जाए तब भी आपको यही डालना है। उसके बाद एक आइटम है आपकी फ्यूल एंड पावर। तो कैरिज 1500 हो गया और फ्यूल एंड पावर आपकी लास्ट में आइटम है 1000 की। ठीक है, सारी आइटम्स मैंने डाल दी। अब इनका टोटल करते हैं। आपको कौन सा नजर आ रही है? इसमें तो आपको क्लोजिंग स्टॉक तो रह गया, क्लोजिंग स्टॉक नजर नहीं आया इसके अंदर। क्लोजिंग स्टॉक आपका क्वेश्चन में है नहीं, हम इसको आप पुट कर लेते हैं, कोई भी आइटम लेके देख लेते हैं इसमें क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह डालना होता है, आपको पता है। मान के चलेंगे क्लोजिंग स्टॉक नहीं है इस क्वेश्चन में, तो इसका मतलब इसके अंदर हम खाली छोड़ देंगे क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्वेश्चन में नहीं भी है तो कोई बात नहीं पड़ता, अगर नहीं है तो, वरना क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली दिया होता है। अभी हम क्लोजिंग स्टॉक लेके नहीं चल रहे, तो आपका टोटल गया यहाँ पर हमने 1,61,000 पर। ये साइड आपको नजर आ रही है, देखो 1,50,000, 170, 178, 179, 180, तो 1,80,500 ये साइड ज्यादा आ रही है। तो अगर एक्सपेंस की साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, तो मतलब कि यहाँ पर लॉस होगा। ठीक है, तो 120, 170, 178, 179, 180, 180, 500 और यहाँ पे आपका बन गया बचा हुआ डिफरेंस 19,500। अब ये साइड तो ये साइड ज्यादा कम आ गई है ना, इसको लिखेंगे ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस हो गया आपका 19,500 का। इस ग्रॉस लॉस को ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर, इस तरफ सबसे ऊपर करो टू ग्रॉस प्रॉफिट को उधर ट्रांसफर करते हैं, ग्रॉस लॉस को यहां ट्रांसफर करेंगे 19,500 रुपए। ठीक है, अब इधर भी कोई साइड, कोई ये साइड ज्यादा, इधर तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास इनकम है ही नहीं, तो 20 और 4 24 और 31 33,000, इधर कुछ नहीं है तो 30,000 यहां लिखा और 37 यहां पर लिखकर जो आपका डिफरेंस आएगा यहाँ पर 30,000, इसको लिख देंगे हम नेट लॉस, क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस लॉस आ गया फिर नेट लॉस आ गया। अब नेट लॉस को क्या करना है, अपने कैपिटल से माइनस करना है। नेट प्रॉफिट होता तो प्लस कर देते, और नेट लॉस है कितना 33,000, तो उसको यहां से माइनस कर देंगे। अब 1 लाख में से 10 और 33 माइनस कर दिया, 43 माइनस कर दिया, बाकी रहा 57,000। 57 सबको प्लस किया, 57 प्लस 12 69, 69 प्लस 5 74,000। इधर भी देखोगे तो 40 प्लस 24 प्लस 10 ये आपका 74,000। इस तरीके से आपकी दोनों तरफ बैलेंस शीट मैच कर गई। तो हमने क्या देखा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सारी आइटम डाली, यहाँ से हमें ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकला है, कोई बात नहीं, ग्रॉस लॉस को वहां ट्रांसफर किया और वहां से नेट लॉस निकला है। नेट लॉस हमने अपने कैपिटल में से माइनस कर दिया और उसके बाद आपने इसको टोटल कर दिया दोनों तरफ तक और आपको लगा बैलेंस शीट आपकी बराबर आ गई। ठीक है, और ये आपकी जो डेट थी 31 मार्च 17 की थी, तो 31 मार्च एक बार डेट देख लो क्या थी, अगर 1 अप्रैल 17 की थी तो 31 मार्च 18 की है। ठीक है, तो 31 मार्च 18 को ये हम बैलेंस शीट ऐसे दिखाएंगे ऊपर, और इधर भी दिखाएंगे तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18, और ऐसे ही यहाँ पर भी ट्रेडिंग अकाउंट में भी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। ठीक है, तो आज मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट के सारे आइटम्स बता दी कि कौन सी चीज कहाँ जाती है, साथ में क्वेश्चन भी कर लिया कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट कैसे कैसे बनाते हैं और कहाँ कहाँ कोई चीज जाती है। आगे आने वाली क्लासेस के अंदर मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा, साथ में एडजस्टमेंट जो है इसकी वो एडजस्टमेंट की तरफ भी चलेंगे। ठीक है, तो भी आज तो मैंने विदाउट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करा दिया और अगली क्लास के अंदर आपको मैं एडजस्टमेंट के साथ साथ के क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल देन स्टे इन लर्निंग कॉमर्स। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।